तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं अमेजॉन पे लेटर, लेजी पे एंड स्नैपमेंट की जो लिमिट है उसको बैंक में ट्रांसफर करने की। देखो इस वीडियो में गाइस मैं आपको दो ऑप्शन बताने वाला हूं, जिससे कि आप लोग इन तीनों पे लेटरों की लिमिट को काफी आसानी से बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर आपको नीड है और आप भी इनमें से किसी भी पे लेटर की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो, तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको दो ऑप्शन बताऊंगा जो कि काफी आसान ऑप्शन है, जिनकी मदद से आप लोग काफी आसानी से अमेजॉन पे लेटर, लेजी पे एंड स्नैपमेंट की जो लिमिट है उसको आप बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलिए अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा ले चलते हैं आपको वेबसाइट के ऊपर और आपको बताते हैं कंप्लीट प्रोसेस की किस प्रकार से आप इन तीनों पे लेटरों की लिमिट को काफी आसानी से बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो फटाफट से आ जाना है आपको गूगल क्रोम पे। देखो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग उस पर क्लिक करके सीधा आ जाएंगे आप लोग इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आने के बाद आप लोगों ने सिंपली एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है, जिसपे आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंटर करके पासवर्ड क्रिएट कर लेना और देन रजिस्टर पे क्लिक करके अकाउंट को रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करने के बाद आप लोगों ने सिंपली अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना। अकाउंट को लॉगिन करने के बाद आप आ जाएंगे इसके होम पेज पे। सबसे पहले आपको केवाईसी कंप्लीट करना होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि आपको इंस्टेंट केवाईसी अप्रूवल का एक ऑप्शन मिला है। देन आपने इस पे क्लिक कर देना और आप जैसे इस पे क्लिक करते हो उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे केवाईसी गाइडलाइन बताई गई है, तो आपको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। जो कि केवाईसी करने के लिए यहाँ पे क्या क्या लगेगा वो सारा कुछ बताया गया है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, सिंपली क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका केवाईसी फॉर्म ओपन हो जाएगा। जस्ट अपन थोड़ा सा वेट करेंगे और आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, क्या है कि इसको टिक कर देना है ईमेल वाले ऑप्शन को। उसके बाद आपको अपना फुल नेम एंटर कर देना है। ठीक है, पेरेंट्स का नेम यहाँ पे एंटर कर देना है, यानी कि फादर नेम एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, सेकेंडरी मोबाइल नंबर नीचे एंटर कर देना है, स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी एक यूपीआई आईडी एंटर कर देना है, जिसपे कि आपको पेमेंट लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्यूआर कोड का फोटो अपलोड कर देना है। जो भी यूपीआई आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो उसी का जो क्यूआर कोड है उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। देन स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट का एक फ्रंट फोटो अपलोड कर देना है, बैक फोटो अपलोड कर देना है। देन स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे इसकी टर्म्स को एक्सेप्ट करके देन सबमिट पे क्लिक कर देना। तो आपकी जो केवाईसी है वो इंस्टेंट 5 से 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपने बैक आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कूपन एंड बिल पेमेंट का, तो देन आपने इस पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना कि आपकी केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप लोगों ने यहाँ पे ट्रांजेक्शन करना, क्योंकि अगर आप बिना केवाईसी के पेमेंट कर देते हो तो वो पेमेंट आपके बैंक में ट्रांसफर नहीं करी जाएगी, क्योंकि जो केवाईसी करने के टाइम यूपीआई आप एंटर करते हो उसी यूपीआई में आपका जो अमाउंट है वो ट्रांसफर करा जाता है। अब यहाँ पे देखो कि आपको कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे कि अमेजॉन पे हो गया, ठीक है, इसके अलावा लेजी पे हो गया, इसके अलावा स्नैपमेंट हो गया, यहाँ पे डेबिट कार्ड ईएमआई हो गया, क्रेडिट कार्ड ईएमआई हो गया, अमेजॉन का शॉपिंग वाउचर भी आप लोग यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे मेन ऑप्शन की। जैसा कि सबसे पहले हम बात करेंगे अमेजॉन पे की। तो अगर अमेजॉन का बैलेंस आपको बैंक में ट्रांसफर करना है, हालांकि अमेजॉन पे लेटर का तो ऑप्शन अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप अमेजॉन पे का बैलेंस बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो कि आपको जो है चार्जेस वगैरह बताए गए, जैसा कि 20% की फीस लगेगी और 3 से 4 घंटे के अंदर आपका जो भी बैलेंस है वो आपके बैंक में यानी कि उस यूपीआई में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो यूपीआई आपने केवाईसी करने के टाइम एंटर करी थी। जो कि जैसे ही आपकी ट्रांजेक्शन वेरीफाइड हो जाती है उसके बाद इंस्टेंट आपका जो अमाउंट है वो आपकी यूपीआई में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आपको अगर अमेजॉन का बैलेंस बैंक में ट्रांसफर करना है तो देन क्लिक हेयर पे क्लिक करके यहाँ पे अमाउंट वगैरह सेलेक्ट करके आप जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा बात करें लेजी पे के चार्जेस की, ठीक है, लेजी पे का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और लेजी पे के चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि लेजी पे के जो चार्जेस हैं वो है 30% के। अच्छा गाइस, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको दो ऑप्शन बताऊँगा और दोनों के ही चार्जेस बिल्कुल अलग हैं। हालांकि आप दोनों के ही थ्रू इन पे लेटरों की लिमिट को काफ़ी आसानी से बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हो। इस वेबसाइट पर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जो दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा उस पे आप 10 से 15 मिनट के अंदर अनलिमिटेड अपने अमाउंट को ट्रांसफर करवा सकते हो। लेकिन चार्जेस दोनों के ही ऑलमोस्ट जो है सेम ही रहने वाले हैं, यानी कि थोड़ा बहुत फर्क होगा, बाकी जो चार्जेस है वो दोनों के ही सेम रहने वाले। अब यहाँ तो आपको 30% के चार्जेस लग रहे हैं, लेकिन जो दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा उस पर आपको 22 से 23% के चार्जेस लगेंगे और 10 से 15 मिनट के अंदर आपका जो भी अमाउंट होता है, जितना भी अमाउंट होता है, उसको आप काफी आसानी से बैंक में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो 30% का चार्ज है और यहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन जैसे ही वेरीफाइड हो जाती है उसके बाद इंस्टेंट आपका जो अमाउंट है वो आपके यूपीआई में कि आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो भी यूपीआई डिटेल आप वहाँ पे एंटर करते हो। अगर आप एग्री होते हो इतने चार्जेस देके लेजी पे की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करने के लिए, तो देन आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना होता है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपको एक अमाउंट सेलेक्ट करना होता है, सिंपली अमाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है, जो कि यहाँ पे आपको बाय नाउ पे क्लिक करना होता है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको अपना फुल नेम एंटर करना होता है, मोबाइल नंबर एंटर करना होता है, ईमेल आईडी एंटर करना होता है। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना कि आपको वही डिटेल एंटर करना है जो आपने केवाईसी करने के टाइम एंटर करी थी। इसके अलावा आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और वेरीफाई आया ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, देन आपने इस पे क्लिक कर देना और आप जैसे इस पे क्लिक करते हो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड हो जाता है। ओटीपी एंटर करने के बाद देन वेरीफाई ओटीपी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि देन स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे नीचे देखो कि आपको कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट एंड यहाँ पे लेजी पे का यानी कि पे लेटर का ऑप्शन बताया जा रहा है। तो आपको करना क्या है कि देन पे लेटर पे क्लिक करना है और आप जैसे पे लेटर पे क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि आपको लेजी पे का ऑप्शन
मिल चुका है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि देन लेजी पे को सेलेक्ट करना है। लेजी पे को सेलेक्ट करने के बाद आपने देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, और आप जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हो उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाता है आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। तो आपको वो ओटीपी यहाँ पे फिलअप करना होता है और आप एलिजिबल होते हो, यानी कि आपके लेजी पे के अंदर लिमिट होती है। तो आपके लेजी पे एप्लीकेशन के अंदर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाता है, जिसको फिलअप करके आप लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो देखो मुझे यहाँ पे कोई भी नीड नहीं है, जिसके कारण मैं यहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी चेक नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको नीड होती हो तो आप एलिजिबिलिटी चेक करके आप जो है यहाँ से लेजी पे की लिमिट को भी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे बैक करेंगे और बात करेंगे दूसरे पे लेटर की। तो यहाँ पे मैं सिंपली बैक कर लेता हूँ इसको पूरा, ठीक है। देखो अगर आपको नीड होता है तो आप लोग इसको जो है ट्राई कर सकते हो, वेबसाइट बिल्कुल जेन्युइन है, कोई भी दिक्कत आपके सामने नहीं आने वाली है। इसके अलावा बात करें हम स्नैपमेंट की, तो आप लोग इसकी भी लिमिट को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। अब इसकी लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करने का क्या प्रोसेस है, चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। तो देखो यहाँ पे आपको गाइड करा जाएगा कि आपको बताया जाएगा कि आप किस प्रकार से इस पे लेटर की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट इस एप्लीकेशन से पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जैसे कि आप लेजी पे वगैरह से पेमेंट कर पाएंगे उस प्रकार से आप इस पे लेटर से पेमेंट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। देखो अगर आपको इसकी लिमिट बैंक में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको सारा प्रोसेस बताया गया है कि आपको जो है अमेजोन का गिफ्ट वाउचर परचेज करना पड़ेगा। अपने स्नैपमेंट ईएमआई का ऑप्शन का यूज करके आप जो है गिफ्ट कार्ड परचेज करेंगे, और यहाँ पे देखो कि आपको इमेजेस भी दिया गया है कि आपको जो है कैसे कहाँ से गिफ्ट कार्ड परचेज करना है। तो आप जैसे गिफ्ट कार्ड परचेज कर लेंगे, जैसे कि आप अपने एप्लीकेशन पे जाएंगे, वहाँ पे आपको एक वाउचर परचेज करने का ऑप्शन मिलता है। आपको अमेजोन का गिफ्ट कार्ड यानी कि जो शॉपिंग वाउचर या गिफ्ट कार्ड परचेज करना होता है, उसके बाद आपको यहाँ पे आना होता है और यहाँ पे आपको अपना वाउचर कोड एंटर करना होता है, अमाउंट यहाँ पे एंटर करना होता है, और आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होता है, और आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होता है। और आप जैसे सबमिट कर देते हैं उसके बाद इनकी जो टीम है उसको वेरीफाई करती है, यानी कि वाउचर वगैरह को अपने अकाउंट पे ऐड करती है। और जैसे कि आपका जो वाउचर है वो ऐड हो जाता है, उसके बाद आपकी जो पेमेंट है वो आपकी यूपीआई पे ट्रांसफर कर दी जाती है। अब बात करें इसके चार्जेस की, तो देखो चार्जेस इसके भी 30% के हैं। आप जो है अमेजोन का गिफ्ट कार्ड परचेज करेंगे, उसके बाद आप उस गिफ्ट कार्ड की डिटेल यहाँ पे फिलअप करेंगे, उसके बाद ये लोग उस गिफ्ट कार्ड को अपने अकाउंट पे ऐड करेंगे, वैलिडेट करेंगे, और जैसे आपका गिफ्ट कार्ड ऐड हो जाता है उसके बाद आपका जो अमाउंट है 30% चार्जेस काटने के बाद आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके अलावा इसमें आपको दूसरा भी तरीका बता देता हूँ, जहाँ से आप लोग काफी सस्ते से और बिल्कुल आसान तरीके से अपनी लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब देखो उस ऑप्शन पे आप अमेजोन पे बैलेंस, अमेजोन पे लेटर या लेजी पे लेटर या जो स्नैपमेंट का जो लिमिट है उसको भी आप लोग वहाँ से बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हो। देखो मैं आपको कोई भी अदर एप्लीकेशन नहीं बता रहा हूँ, नहीं कोई वेबसाइट बता रहा हूँ, मैं सिंपली आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ। अगर आप लोग चाहो तो उस व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट करके आप लोग अपनी लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हो। देखो मैंने आपको ये वेबसाइट भी बता दिया, और अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो आप लोग व्हाट्सअप के थ्रू भी अपनी लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हो, जो कि मैं आपको नंबर बता देता हूँ, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, और स्क्रीन के साइड में भी आप लोग देख सकते हो कि ये व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, और स्क्रीन के ऊपर भी आपको नंबर ये दिख जाएगा। तो आपको करना क्या है कि इस व्हाट्सअप पे आपको मैसेज कर देना है, और आप लोग जैसे ही मैसेज कर देते हो आपको बताना है कि किस पे लेटर की लिमिट को आपको बैंक में ट्रांसफर करना है। तो आपको सारी डिटेल वहाँ पे मिल जाएंगी कि कितने चार्जेस लगेंगे और कितनी देर में आपका अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर होगा, और किस प्रोसेस यानी कि कैसे आपकी जो लिमिट है वो बैंक में ट्रांसफर करी जाएगी। तो देखो मैंने आपको ये वाला भी ऑप्शन बता दिया, यानी कि इस वेबसाइट को भी बता दिया। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी व्हाट्सअप नंबर भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप लोग चाहो तो उस व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करके आप लोग अपने लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हो, जो कि वहाँ पे आपको काफ़ी कम चार्जेस लगेंगे, जो कि यहाँ पे आपको 30% के चार्जेस लगने वाले हैं। लेकिन वहाँ पे अगर आप लोग जाते हो तो 20 से 22% के चार्जेस लगेंगे, और आसानी से आपकी जो लिमिट है वो बैंक में ट्रांसफर हो जाएगी।